हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम अवकलन डिफरेंशिएशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में प्रति वर्ष पूछे जाते हैं और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न रहा कि यदि y बराबर tan इनवर्स cos x अपन 1 प्लस साइन x तो dy अपन dx ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा जा चुका है और यह क्वेश्चन 2 अंक में पूछा गया है। चलिए दूसरा प्रश्न रहा कि यदि y बराबर साइन 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस यक्स अपन 1 प्लस यक्स तो डी वाई अपन डी एक्स याद कीजिए। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न है कि यदि y बराबर कॉट इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस यक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन यक्स तो डी वाई अपन डी एक्स ज्ञात कीजिए। चौथा प्रश्न है कि साइन इनवर्स यक्स अंडर रूट में 1 माइनस यक्स माइनस अंडर रूट यक्स इंटू अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। और हमारा लास्ट प्रश्न रहा इस वीडियो का कि फलन सेक इनवर्स इतना प्लस साइन इनवर्स इतना का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ये पांचों क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और 2 अंक में ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और पहले प्रश्न को हल करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है सॉल्यूशन हल में। पहला प्रश्न कि यदि y बराबर tan इनवर्स cos x अपन 1 प्लस साइन x तो dy अपन dx ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसे ज्यों का त्यों उतारेंगे। तो हमारा दिया है, क्या दिया गया है कि y बराबर tan इनवर्स cos x बटा के 1 प्लस साइन x। देखिए इसको हल करते समय सबसे पहले यहाँ पर tan इनवर्स cos x अपन 1 प्लस साइन x दिया गया है तो इसे सबसे पहले छोटा करेंगे, फिर इसका अवकलन करेंगे। तो इसको छोटा करने के लिए हम हर का परिमेयकरण करेंगे। तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो जो हर में दिया गया होता है उसका चिन्ह बदलकर ऊपर और नीचे दोनों में गुणा करते हैं। तो लिखेंगे हर का परिमेयकरण परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, या आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि अंश और हर में 1 माइनस साइन एक्स से गुणा करने पर। तो हमारा हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स और ये cos x अब बटा के 1 प्लस साइन एक्स इंटू हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन एक्स अब बटा के 1 माइनस साइन एक्स। अब इसी का हम गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा फलन y बराबर tan इनवर्स cos के साथ इसका गुणा करेंगे तो cos हो जाएगा ये हमारा cos और ये 1 माइनस साइन यक्स अब बटा के हमारा हो जाएगा एक क्वेश्चन में 1 प्लस साइन यक्स जबकि दूसरे क्वेश्चन में हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन यक्स। तो अब नीचे वाला हमारा एक फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये हमारा tan इनवर्स इसको ज्यों का त्यों रहने देंगे तो ये हो जाएगा cos 1 माइनस साइन एक्स अब बटा के ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया तो ए स्क्वायर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर भी हमारा एक फॉर्मूला बनेगा चूंकि tan इनवर्स cos एक्स कोष्टक में 1 माइनस साइन एक्स अब बटा के 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर
यक्स। अब देखिए ऊपर भी एक कॉस है जबकि नीचे हमारा दो कॉस यक्स है। कॉस यक्स इंटू कॉस यक्स बराबर हमारा कॉस स्क्वायर यक्स होगा। तो एक कॉस यक्स से एक कॉस यक्स कट जाएगा। इस प्रकार इसे काट सकते हैं। तो हमारा अब बचेगा केवल हर में एक कॉस बचेगा केवल। तो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स कोष्टक में 1 माइनस साइन यक्स अब बटा के कॉस यक्स। अब इसे हल करेंगे तो देखिए कोस दोनों के बटा में है, तो एक बार हम 1 के बटा में कोस को लेंगे और एक बार साइन के बटा में लेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स। देखिए 1 अपान कॉस हमारा हो जाएगा सेक यक्स अब माइनस साइन अपान कॉस हमारा हो जाएगा tan यक्स। अब ये हमें y बराबर इतना पता चल गया। तो अब इसी का हम अवकलन कर देंगे, हमारा dy अपन dx ज्ञात हो जाएगा। तो इसका अवकलन कर देंगे। तो इसका अवकलन करेंगे तो लिखेंगे दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अवकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा dy अपन dx अब बराबर देखिए यहाँ पर tan इनवर्स यक्स है। तो tan इनवर्स यक्स का हम अवकलन जाते हैं कि tan इनवर्स यक्स का हमारा अवकलन होता है 1 बटा के 1 प्लस यक्स स्क्वायर। तो इसी पर इसे हल करेंगे। तो tan इनवर्स अब इसको हम पूरा को यक्स मान लेंगे टी मान लेंगे। तो इसका हम अवकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 बटा में 1 प्लस सेक यक्स माइनस tan यक्स का होल स्क्वायर इतना इंटू जिसे माने थे उसका बगल में हम अवकलन करेंगे। तो किसे माने थे तो सेक यक्स माइनस tan यक्स को इसे टी मानकर अवकलन किए थे। तो dy अपन dx बराबर हमारा हो जाएगा 1 बटा के 1 प्लस अब देखिए इसे हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर यक्स प्लस tan स्क्वायर यक्स माइनस 2 सेक यक्स इंटू tan यक्स इंटू हमारा ये हो जाएगा। इसका अवकलन करेंगे तो सेक यक्स का हम अवकलन करेंगे तो इसका होगा सेक एक्स इंटू tan एक्स माइनस tan एक्स का अवकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर यक्स। तो इसका अवकलन किए हैं तो सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू tan एक्स अब माइनस तो यहाँ पर माइनस और ये हमारा tan एक्स का अवकलन करेंगे तो हमारा सेक स्क्वायर यक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर यक्स। अब चलिए इसे आगे हल करते हैं तो हमारा हो जाएगा dy अपान dx बराबर 1 अपान अब देखिए यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर यक्स 1 प्लस tan स्क्वायर यक्स हमारा सेक स्क्वायर यक्स का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर यक्स प्लस सेक स्क्वायर यक्स माइनस 2 सेक यक्स इंटू tan यक्स। ये कहाँ से दो सेक यक्स सेक स्क्वायर यक्स आया है तो एक हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर यक्स के स्थान पर हम सेक स्क्वायर यक्स लिखे हैं क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला होता है। एक सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर माइनस 2 सेक एक्स इंटू tan यक्स इंटू हमारा हो जाएगा सेक यक्स इंटू tan यक्स माइनस सेक स्क्वायर यक्स। अब इसे जब आगे हल करेंगे तो हमारा dy अपन dx बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये हमारा सेक यक्स इंटू tan यक्स माइनस सेक स्क्वायर यक्स बटा के
ये हमारा हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर यक्स माइनस 2 सेक यक्स इंटू टेन यक्स। तो चलिए इसे सजा कर लिख लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा डी वाई अपन डी एक्स बराबर यहाँ पर माइनस सेक स्क्वायर यक्स अब प्लस हमारा हो जाएगा सेक यक्स इंटू टेन यक्स। आगे पीछे लिख सकते हैं चिन्ह के साथ। अब बटा के हमारा हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर यक्स अब माइनस 2 सेक यक्स इंटू टेन यक्स। अब देखिए इसे जब हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा डी वाई अपन डी एक्स बराबर इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन करेंगे तो माइनस सेक यक्स, दोनों में सेक यक्स है तो कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर एक सेक यक्स बचेगा अब प्लस इसमें सेक यक्स कॉमन हो गया तो अब हमारा टेन यक्स बचा। अब बटा के इसमें से दो कॉमन करेंगे 2 सेक यक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ पर एक सेक यक्स बचेगा अब माइनस माइनस यहाँ पर 2 कॉमन कर लिए और सेक यक्स भी कॉमन कर लिए तो यहाँ पर टेन यक्स। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों माइनस सेक यक्स कॉमन किए हैं तो यहाँ पर माइनस सेक यक्स कॉमन किए तो माइनस सेक यक्स कॉमन हो गया तो यहाँ पर केवल सेक यक्स बचा। जबकि माइनस कॉमन किए हैं दोनों में से तो प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा ये माइनस। तो अब देखिए अंश भी सेम हो गया और हर भी सेम हो गया तो ये हमारा डी वाई अपन डी एक्स बराबर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले ये दोनों आपस में कट जाएंगे और यहाँ पर सेक यक्स से ये सेक यक्स भी कट जाएगा तो अब हमारा बचेगा माइनस 1/2 और यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो इस प्रश्न का इस दिए गए प्रश्न का आंसर -1/2 होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न रहा तो अब हमारा दूसरा प्रश्न की यदि y बराबर साइन 2 tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस यक्स अपान 1 प्लस यक्स तो डी वाई अपान डी एक्स ज्ञात कीजिए। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा जा चुका है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसे ज्यों का त्यों उतारेंगे तो हमारा y बराबर दिया गया है साइन 2 tan इनवर्स और अंडर रूट में 1 माइनस यक्स अपान 1 प्लस यक्स। अब इसका हमें अवकलन ज्ञात करना है अर्थात डी वाई अपन डी एक्स ज्ञात करना है। तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले इसे छोटा करेंगे। तो छोटा करने के लिए हमें यक्स के स्थान पर कुछ त्रिकोणमितीय फलन मारना होगा और इसे आगे हल करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम यक्स के स्थान पर मानेंगे त्रिकोणमितीय फलन। तो यक्स के स्थान पर हम या तो साइन मान सकते हैं या कॉस मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे फलन को मानेंगे कि छोटा हो जाएगा फलन। तो हम यहाँ पर कॉस मानेंगे तो ये हमारा फलन छोटा हो जाएगा। चलिए देखते हैं। माना यक्स बराबर कॉस थीटा तो इससे निकालेंगे तो थीटा बराबर हमारा कॉस इनवर्स यक्स हो जाएगा। थीटा का मान हमें बाद में रखना पड़ेगा इसलिए यहाँ पर ही थीटा का मान हम निकाल लेंगे। तो अब जहां जहां इसमें यक्स है वहां वहां हम कॉस थीटा रखेंगे। तो y बराबर साइन अब ये हो जाएगा हमारा 2 tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा अब बटा के 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसे आगे हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा हो गया जबकि यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा। तो अब इसे हम cos 2 थीटा के फार्मूला पर तोड़ेंगे और ऐसे सूत्र को रखेंगे कि हमारा ऊपर से v1 खत्म हो जाए और नीचे से v1 कट जाए। तो cos 2 थीटा का 4 गो सूत्र होता है जिसमें हम 2 सूत्रों का प्रयोग करेंगे। तो एक इसे cos 2 थीटा पर तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा
1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपन 2। यहाँ पर थीटा रहेगा तो यहाँ पर थीटा अपन 2, क्योंकि यहाँ पर एंगल आधा हो जाता है। तो इतना हो गया। अब चलिए कॉस 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, यहाँ पर कॉस थीटा ही लेकर चलेंगे। इसका एक और फॉर्मूला होता है कॉस के पद में, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपन 2 -1। इन्हीं दोनों सूत्रों का इसमें प्रयोग करेंगे और इसे आगे हल करेंगे। तो ऊपर हम ऐसे सूत्र को रखेंगे कि हमारा एक कट जाए, तो ऊपर हम रखेंगे साइन के पद में और जबकि नीचे रखेंगे कॉस के पद में। तो चलिए इसे आगे हल करते हैं। तो y बराबर हमारा साइन 2 tan इनवर्स अंडर रूट में हमारा हो जाएगा 1 का 1 माइनस कॉस थीटा के स्थान पर इतना रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपन 2 इतना। अब बटा के हमारा हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का ये मान रखेंगे तो हमारा 2 कास स्क्वायर थीटा अपन 2 -1। अब ऊपर से भी एक कट जाएगा और नीचे से भी एक कट जाएगा, तो y बराबर हमारा हो जाएगा साइन 2 tan इनवर्स अंडर रूट में हमारा बचेगा केवल, यहाँ पर माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा अपन 2 अब बटा के 2 कास स्क्वायर थीटा अपन 2 इतना ही हमें शेष बचेगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब इसे हल करेंगे। तो ये हमारा 2 से 2 कट गया। अब साइन स्क्वायर थीटा अपन 2 अपन कास स्क्वायर थीटा अपन 2 को हम लिख सकते हैं कि ये हमारा हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा अपन 2। इसके स्थान पर हम टेन स्क्वायर थीटा अपन 2 रखेंगे। तो अब ये हमारा हो जाएगा y बराबर साइन 2 tan इनवर्स अंडर रूट में tan स्क्वायर थीटा अपन 2। तो अब tan स्क्वायर है और अंडर रूट है तो एक tan हमारा बाहर निकल जाएगा, तो अब हमारा हो जाएगा y बराबर, अब हमारा y बराबर आ जाएगा साइन आइए 2 tan इनवर्स इंटू कोष्टक में हमारा tan थीटा अपन 2 इतना हमें मिलेगा। तो अब हमारा y बराबर हो जाएगा साइन, अब देखिए यहाँ पर tan थीटा अपन 2 है और यहाँ पर 2 tan इनवर्स है, तो हमारा tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा। तो अब हमारे यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर 2 बचेगा इंटू tan इनवर्स से tan कट गया तो हमारा थीटा अपन 2 बचा। अब यहाँ पर y बराबर हमारा हो जाएगा, y बराबर देखिए 2 से ये 2 कट गया तो ये हमारा बचेगा साइन थीटा। अब लिखेंगे थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखने पर तो थीटा का मान रखेंगे तो y बराबर हमारा हो जाएगा साइन, और ये हमारा थीटा का मान रखेंगे तो कॉस इनवर्स यक्स, क्योंकि हम यहाँ पर यक्स बराबर कॉस थीटा माने थे तो इससे हमारा कॉस इनवर्स यक्स निकल कर आ जाएगा थीटा बराबर। तो यहाँ पर थीटा का मान रख दिए तो साइन कॉस इनवर्स यक्स आ गया। अब इसका हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा dy अपन dx बराबर ddx ऑफ साइन कॉस इनवर्स यक्स। अब इसका अवकलन करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये हमारा साइन यक्स का अवकलन क्या होगा यक्स के सापेक्ष, तो ये हमारा साइन यक्स का अवकलन कॉस और यक्स है तो यक्स कॉस इनवर्स यक्स, और जिसे माने थे यक्स या टी तो उसका हम बगल में अवकलन कर देंगे तो कॉस इनवर्स
यक्स का। तो ये देखिए कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा तो हमारा बचेगा यक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ, इसका अवकलन करेंगे कॉस इनवर्स यक्स का, तो इसका अवकलन होता है 1 बटा के अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर, माइनस होता है माइनस 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर। अब इसका हम गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस यक्स अपान अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर, यक्स स्क्वायर इतना हो जाएगा। और यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो इस दिए गए पूरे प्रश्न का आंसर माइनस यक्स अपान अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न रहा यहाँ पर कि तीसरा प्रश्न की यदि कॉट इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस यक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा के यक्स तो डी वाई अपन डी एक्स ज्ञात कीजिए। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आसानी से हम हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस दिए गए फलन को हम सबसे पहले इसे y बराबर ये हमारा फलन दिया गया है और इसे ज्यों का त्यों लिखेंगे और इसे हम छोटा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि छोटा कर देते हैं तो हम इसका अवकलन आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा हो जाएगा y बराबर कॉट इनवर्स, जैसा दिया गया है वैसे ज्यों का त्यों उतारेंगे। तो 1 प्लस यक्स स्क्वायर प्लस 1 अब बटा के हमारा हो जाएगा यक्स। अब देखिए यहाँ पर यक्स बराबर हम कौन सा त्रिकोणमितीय फलन माने कि ये हमारा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा दिया गया है अंडर रूट में 1 प्लस यक्स स्क्वायर, तो ऐसा त्रिकोणमितीय फलन मानेंगे कि ये हमारा अंडर रूट से बाहर निकल जाए। तो यदि हम यहाँ पर यक्स बराबर tan थीटा मानेंगे, माना यक्स बराबर tan थीटा, यक्स बराबर यदि हम tan थीटा मानेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा जो कि सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा और यहाँ से एक सेक थीटा हमारा बाहर निकल जाएगा। तो इससे हमारा थीटा का मान हो जाएगा tan इनवर्स यक्स। अब देखिए जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ tan थीटा लिखेंगे। तो कॉट इनवर्स अंडर रूट में हमारा हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अब बटा के हमारा हो जाएगा tan थीटा। अब इसे आगे हल करेंगे तो ये y बराबर कॉट इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको किस प्रकार लिख सकते हैं तो ये हमारा सेक स्क्वायर हो जाएगा थीटा अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 अब बटा के tan थीटा, ये हमारा इतना हो जाएगा। अब एक सेक थीटा हमारा बाहर निकल जाएगा अंडर रूट से, तो हमारा हो जाएगा y बराबर कॉट इनवर्स ये हमारा सेक थीटा प्लस 1 अब बटा के tan थीटा इतना हो जाएगा। अब इसे आगे हल करेंगे तो इसे साइन और कॉस में तोड़कर आगे हल करेंगे। तो चलिए इसे साइन और कॉस में तोड़कर हल करते हैं। तो हमारा हो जाएगा y बराबर कॉट इनवर्स और ये इसे हम लिख सकते हैं 1 अपन कॉस थीटा, 1 अपन कॉस थीटा प्लस 1 अब बटा के हम लिख सकते हैं ये हमारा साइन अपन कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा। अब इसे आगे हल करेंगे तो देखिए ऊपर वाले का एलसीएम लेकर हल करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा अपन कॉस थीटा हो जाएगा और ये साइन अपन कॉस थीटा हो जाएगा। तो हमारा कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा तो हमारा ऊपर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा अपन साइन थीटा, इतना ही हमें प्राप्त होगा। तो हमारा y बराबर हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा बटा के साइन थीटा। अब देखिए इसे हल करेंगे तो इसे हल करते समय हम इसको तोड़ेंगे कि हमारा 1 कट जाए, 1 हट जाए। तो इसे हम cos 2 थीटा के फार्मूला पर तोड़ेंगे
तो cos टू थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर रखेंगे cos थीटा, इसको टू थीटा पर तोड़ेंगे तो ऐसे फॉर्मूला रखेंगे कि 1 से 1 कट जाए, तो इसका फॉर्मूला होगा 2 cos² थीटा -1, इसी फार्मूला पर रखेंगे और इसे तोड़ेंगे 2 थीटा पर, साइन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 2 साइन थीटा अपन 2 इंटू कॉस थीटा अपन 2। इन दोनों सूत्रों का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो y बराबर हमारा हो जाएगा y बराबर कॉट इनवर्स और ये हमारा हो जाएगा 1 + 2 cos² थीटा अपन 2 -1 बटा के 2 साइन थीटा अपन 2 इंटू कॉस थीटा अपन 2। अब इसे हल करेंगे तो हमारा 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो हमारा बचेगा y बराबर कॉट इनवर्स 2 cos² थीटा अपन 2 बटा के 2 साइन थीटा अपन 2 इंटू कॉस थीटा अपन 2। अब देखिए इसको भी हल करेंगे तो हमारा 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पर cos² थीटा अपन 2 है और यहाँ पर भी cos थीटा अपन 2 है, तो एक कास से एक कास भी कट जाएगा। तो अब हमारा बचेगा y बराबर कॉट इनवर्स cos थीटा अपन 2 बटा के साइन थीटा अपन 2। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो cos थीटा अपन साइन थीटा ये हमारा cot थीटा होता है, तो y बराबर cot इनवर्स cot थीटा अपन 2। तो अब cot इनवर्स से cot कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर हमारा बचेगा थीटा अपन 2। अब थीटा का मान रखेंगे तो लिखेंगे थीटा का मान रखने पर, तो थीटा का मान रखेंगे तो हमारा y बराबर हो जाएगा इसका x बराबर हम माने थे tan थीटा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x हो जाएगा, तो यह हमारा tan इनवर्स x अपन 2। अब इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे दोनों पक्षों का, तो लिखेंगे अवकलन करने तो अवकलन करेंगे तो ये हमारा dy अपन dx हो जाएगा, जबकि यहाँ पर 1/2 अचर पद है, तो ये बाहर हो जाएगा इंटू डी dx आप tan इनवर्स x। अब इसी का अवकलन कर देंगे तो हमारा dy अपन dx बराबर आ जाएगा 1/2 और इसका अवकलन करेंगे तो 1/√, में tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो हमारा 1 बटा के 1 + x² होता है, 1 बटा के 1 प्लस ये हमारा हो जाएगा 1 बटा के 1 + x²। तो देखिए अब इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं dy अपन dx बराबर 1/2 इंटू 1 + x², और यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो यह अभी क्वेश्चन बहुत ही सरल था, जो कि कमजोर से कमजोर भी छात्र इसे आसानी से लगा सकता है। और यहाँ पर इस प्रश्न को हल करते समय हम सबसे पहले x बराबर tan थीटा माने थे, और इसमें दो सूत्रों का प्रयोग हुआ है। एक सूत्र का प्रयोग हुआ है cos 2 थीटा का और ये sin 2 थीटा का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कि यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा अगला प्रश्न रहा, तो हमारा चौथा प्रश्न रहा कि साइन इनवर्स x √1 - x माइनस √x इंटू √1 - x² का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले इसे y बराबर जो कहते हैं उतारेंगे, तो हमारा दिया है y बराबर साइन इनवर्स x √1 - x माइनस √x इंटू √1 - x², इतना हमें दिया गया। अब देखिए इस प्रश्न को हल करते समय हम इसे छोटा रूप में बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा दिया गया है √1 - x,
माइनस अंडर रूट यक्स इंटू अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर दिया गया है, तो यक्स के स्थान पर ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय फलन हम माने कि ये हमारा अंडर रूट से बाहर निकल जाए। तो यदि हम यक्स बराबर साइन ए मान लेंगे, साइन ए या साइन थीटा मान लेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जो कि हमारा कास स्क्वायर ए का फॉर्मूला बन जाएगा। अब अंडर रूट में कास स्क्वायर ए है, तो एक कास हमारा बाहर निकल जाएगा। तो चलिए मान लेंगे, माना यक्स बराबर साइन ए, यक्स बराबर साइन ए मान लिए। और अब तो हमारा यहाँ पर यक्स बराबर साइन ए मान लेंगे तो इससे बाहर निकल जाएगा, जबकि अंडर रूट यक्स है तो यह बाहर नहीं निकल पाएगा, तो हम अंडर रूट यक्स बराबर ही मान लेंगे कि इसके बराबर हम साइन भी मान लेते हैं। तो चलिए इस पर हम हल करेंगे इसको मान रखकर। तो अब हमारा हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स, और इसको हल करते समय यहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे प्रश्न में यहाँ पर यक्स दिया गया है जबकि यहाँ पर यक्स स्क्वायर दिया गया है। तो इसको सबसे पहले हम बना लेंगे। तो चलिए इसे बनाने का प्रयास करते हैं। तो साइन इनवर्स और ये यक्स अंडर रूट में हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस, इस यक्स को हम इसके रूप में लिखेंगे, तो ये हमारा अंडर रूट यक्स का होल स्क्वायर इसे लिख सकते हैं इस प्रकार। क्योंकि इस प्रकार लिखेंगे तो हमारा आगे चलकर एक फार्मूला बनेगा, माइनस अंडर रूट यक्स इंटू अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर। अब जहां जहां यक्स है तहां साइन एक्स और अंडर रूट यक्स के स्थान पर साइन भी लिखेंगे। तो y बराबर साइन इनवर्स यक्स के स्थान पर हम साइन रख देंगे इंटू अंडर रूट में 1 माइनस अंडर रूट यक्स के स्थान पर कॉस भी रखेंगे, साइन भी रखेंगे, तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन बी अंडर रूट में 1 माइनस यहाँ पर साइन स्क्वायर ए रखेंगे। तो इतना हो गया। अब देखिए इसे आगे हल करेंगे तो y बराबर साइन इनवर्स, अब ये हमारा साइन ए हो गया इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये हमारा b हमारा कॉस स्क्वायर भी हो जाएगा, जबकि एक कॉस b हमारा बाहर निकल जाएगा, माइनस साइन बी इंटू यहाँ पर कॉस ए बाहर निकल गया। तो अब देखिए ये हमारा फार्मूला बन गया किसका, ये हमारा एक फार्मूला है साइन इनवर्स, ये हमारा साइन ए प्लस बी का फार्मूला है, साइन और यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो ए माइनस बी का फार्मूला है। तो साइन ए माइनस बी का यह फार्मूला है। तो अब देखिए साइन इनवर्स से साइन कट गया, तो हमारा क्या बचेगा, y बराबर ए माइनस बी। अब ए का और बी का भी मान रखेंगे, तो हम ए बराबर यक्स बराबर साइन ए माने थे, तो ए बराबर हमारा साइन इनवर्स यक्स हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर ए तथा बी का मान रखने पर, ए और बी का मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा y बराबर ए के स्थान पर हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स, जबकि बी बराबर माने थे साइन बी अंडर रूट यक्स बराबर साइन बी माने थे, तो बी बराबर हमारा साइन इनवर्स अंडर रूट यक्स हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट यक्स। अब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, तो चलिए दोनों पक्षों का अवकलन कर देते हैं। अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा dy अपन डी एक्स बराबर साइन इनवर्स का करेंगे तो डी डी एक्स आप साइन इनवर्स यक्स माइनस डी डी एक्स आप साइन इनवर्स अंडर रूट यक्स। अब इन दोनों का अवकलन करेंगे तो ये हमारा dy अपन डी एक्स बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स का होता है अवकलन 1 बटा के अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट यक्स का करेंगे तो ये हमारा 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर। तो यक्स स्क्वायर के अंडर रूट यक्स का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो यह हमारा यक्स के बराबर हो जाएगा, तो इसके स्थान पर हम यक्स लिख सकते हैं, और ये इंटू बगल में डी डी यक्स आप अंडर रूट यक्स का अवकलन हो जाएगा तो 1/2 अंडर रूट यक्स। तो अब इसे सजा कर लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा dy अपन डी एक्स बराबर 1 बटा के अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर माइनस 1/2 अंडर रूट यक्स इंटू अंडर रूट में 1 माइनस यक्स। यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। चलिए अब एक हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहा, प्रश्न नंबर 5, जो कि वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो हमारा 5वां प्रश्न रहा कि फलन सेक इनवर्स इतना
प्लस साइन इनवर्स इतना का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले इस दिए गए फलन को हम y बराबर मानेंगे। तो लिखेंगे माना y बराबर सेक इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस 1 बटा के अंडर रूट एक्स माइनस 1 अब प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस 1 अब बटा के अंडर रूट एक्स प्लस 1। अब देखिए इस प्रश्न को हल करेंगे तो सबसे पहले इस सेक को हम साइन में परिवर्तित करेंगे। तो हमारा होता है सेक इनवर्स यक्स बराबर सेक इनवर्स यक्स बराबर हम लिख सकते हैं 1 बटा के कॉस इनवर्स यक्स। तो इसको बटा में कर देंगे, बटा में, तो ये हमारा बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात अंश हर में और हर अंश में हो जाएगा। तो इसी पर इसे बदलेंगे कॉस में इसे परिवर्तित करेंगे तो हमारा हो जाएगा y बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट यक्स माइनस 1 अब बटा के अंडर रूट यक्स अब प्लस 1 अब प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट यक्स माइनस 1 अब बटा के अंडर रूट यक्स अब प्लस 1। अब देखिए इसको हल करते समय साइन को पहले लिखेंगे और कॉस को बाद में लिखेंगे। तो ये हमारा साइन इनवर्स अंडर रूट यक्स माइनस 1 अब बटा के अंडर रूट यक्स प्लस 1 प्लस कॉस इनवर्स अंडर रूट यक्स माइनस 1 अब बटा के अंडर रूट यक्स प्लस 1। अब देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर हमारा साइन इनवर्स इतना प्लस कॉस इनवर्स इतना, हमारा थीटा दोनों का बराबर है, साइन इनवर्स का भी और कॉस इनवर्स का भी। तो एक हमारा फार्मूला होता है, चूंकि हमारा एक फार्मूला होता है कि साइन इनवर्स यक्स प्लस कॉस इनवर्स यक्स बराबर π/2, ये हमारा फार्मूला होता है। तो इसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे और इसी से हल करेंगे। तो हमारा y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स, तो यहाँ पर साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, तो इसके स्थान पर π/2 लिख सकते हैं। अब लिखेंगे अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो अब इसका अवकलन करेंगे तो ये dy अपन dx हो जाएगा बराबर ddx ऑफ π/2। अब इसका अवकलन कर देंगे तो dy अपन dx बराबर हमारा हो जाएगा 0, क्योंकि π/2 अर्थात 90 हमारा एक अचर पद है, तो इसका अवकलन हो जाएगा 0। और यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका 0 आंसर आ गया। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि साइन इनवर्स ये यक्स ये कोण बराबर है दोनों का, तो यहाँ पर साइन इनवर्स यक्स हो जाएगा प्लस कॉस इनवर्स यक्स इक्वल टू π/2, ये हमारा फार्मूला होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।